सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर श्रावस्ती की ज्ञान संपदा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रोहित वर्मा, प्रवक्ता डीएलएड विभाग। आज के वीडियो में हम स्वर के कितने भेद होते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण प्रयुक्त होते हैं, उनके भेद क्या हैं, ये हमने जाना। हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण हैं, उनमें 11 स्वर हैं, बाकी व्यंजन हैं। आज हम स्वर के भेदों में कौन कौन से भेद लिए जाते हैं, उन भेदों के विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला भेद आपका आता है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण। दूसरा है जीवा के प्रयोग के आधार पर स्वर वर्ण, आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्वर वर्ण, उच्चारण में अनुनासिकता के आधार पर स्वर वर्ण, होठों की स्थिति के आधार पर स्वर वर्ण और उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर वर्ण। हम देखते हैं कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कुल 3 प्रकार के स्वर हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं और उसमें सबसे कम समय लगता है, कहने का मतलब ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, अ, ई, उ, री। दूसरा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वह वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, वह हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 है, आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ। तीसरी कैटेगरी में प्लुत स्वर आते हैं। ये वह वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 3 गुना या उससे भी अधिक समय लगता है, जैसे ओम, हे राम। दूसरा स्वर का भेद आता है जीवा के प्रयोग के आधार पर। जीवा के प्रयोग के आधार पर मतलब जब हम किसी स्वर वर्ण को बोलते हैं और उसमें जीभ का सहारा लिया जाता है, तब वह जीवा के प्रयोग के आधार पर माने जाते हैं। इनमें पहला आग्र स्वर होता है, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर। आग्र स्वर क्या होते हैं? जब हम ऐसे स्वर का उच्चारण करते हैं जिसका उच्चारण जीभ के अग्र भाग से होता है, वह आग्र स्वर कहलाते हैं। इनमें ई, ए, आए, ये वर्ण आते हैं। दूसरा मध्य स्वर। मध्य स्वर जीभ के मध्य से उच्चारित किए जाते हैं, उसमें सिर्फ एक ही है, एक ही वर्ण है, आ। पश्च स्वर। पश्च स्वर वह वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ के सबसे पिछले हिस्से का सहारा लिया जाता है। इनमें आ, उ, ओ और आओ, ये वर्ण आते हैं। तीसरी कैटेगरी में स्वरों के भेद में आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर 4 तरीके के स्वर वर्ण हैं। पहला संवृत स्वर, दूसरा अर्ध संवृत स्वर, तीसरा विवृत स्वर और चौथा अर्ध विवृत स्वर। संवृत स्वर वह वर्ण होते हैं जिनके बोलने में मुंह का द्वार पूरी तरीके से संकरा हो जाता है। ये ई, उ और उ, ये 4 वर्ण हैं। दूसरा अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर वह स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुंह द्वार संवृत स्वरों की अपेक्षा कम संकरा होता है। इनमें आ, ए, ओ, ये 3 वर्ण आते हैं। विवृत स्वर। विवृत स्वर वह वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूर्णतया खुल जाता है। इसकी संख्या सिर्फ 1 है, आ। चौथा अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर में
ऐसे वर्ण आते हैं जिनके उच्चारण में मुख द्वार अध खुला रहता है। इनमें आए और आओ ये वर्ण आते हैं। चौथा, उच्चारण में अनुनासिकता के आधार पर। अनुनासिकता यानी जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं उसमें मुख और नाक दोनों को सहायता लेते हैं तो वे अनुनासिक वर्ण कहे जाते हैं। लेकिन इनमें दो तरीके से वर्ण आते हैं। पहला अनानुनासिक स्वर, इन्हीं अनानुनासिक स्वरों को निरानुनासिक स्वर भी कहते हैं। ये जितने हमारे स्वर हैं वो चाहे आ से लेकर के आओ तक, ये सभी वर्ण अनानुनासिक स्वरों की श्रेणी में आते हैं। दूसरा अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर में जब किसी स्वर को आधार बांधकर उस पर चंड बिंदु लगा दिया जाता है तो वो अनुनासिक स्वर कहलाता है। पांचवा, होठों की स्थिति के आधार पर, यानी जब हम किसी वर्ण को बोलने में होठों का सहारा लेते हैं वे होठों की स्थिति के आधार पर माने जाते हैं। इनमें दो तरीके के स्वर आते हैं, एक आवृत्तमुखी स्वर, दूसरा वृत्तमुखी स्वर। आवृत्तमुखी स्वर का तात्पर्य ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख द्वार गोल आकृति में नहीं होता, वे आवृत्तमुखी स्वर होते हैं। इनमें आ, ए, आए ये वर्ण आते हैं। और वृत्तमुखी स्वर वह वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हमारे मुख में गोल आकृति बन जाती है। ये वृत्तमुखी स्वर हैं उ, ओ, आओ। और सबसे लास्ट स्वरों की कैटेगरी में उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर वर्ण आते हैं। इनमें उच्चारण स्थान का मतलब हम जब वर्णों का उच्चारण कंठ से लेकर के ओष्ठ तक धीरे धीरे उच्चारित करते हैं तो इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के स्थान हैं और उन स्थानों को छू करके जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं वही वर्ण हमारे उच्चारण स्थान के आधार पर माने जाते हैं। इनमें हम स्वरों को देखें तो कंठ यानी कंठ से उच्चारण होने वाले वर्ण, तालव्य यानी तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण, मूर्धन्य यानी मूर्धा जीभ की छत, ओष्ठ यानी ओठ से उच्चारित होने वाले वर्ण, और कंठ और ओष्ठ दोनों को जब मिलाते हैं तो कंठ्योष्ठ होते हैं और कंठ और ताल को जब मिलाते हैं तो ये कंठ तालव्य वर्ण होते हैं। इनमें 6 तरीके के वर्ण हैं, यानी कंठ के अंतर्गत आ और आ, तालव्य यानी तालु के अंतर्गत ई और ई, ये 2 वर्ण हैं। मूर्धन्य में री, ओष्ठ में उ और ऊ, कंठ तालव्य में ए, आए, कंठ्योष्ठ में ओ और आओ। यानी इस तरीके से हमारे हिंदी में कुल स्वरों के भेदों को दर्शाया गया। इस तरह कुल मिलाकर के 6 कैटेगरी में हमारे स्वर्ण वर्ण डिवाइड किए गए। धन्यवाद।